What the luck? तेरे जीपीएस में एसयूवी था। I mean, तेरे एसयूवी में जीपीएस था। वैसे अगर इनका बस चले ना तो मेरे यहाँ भी एक चिप डाल दे। सर कैसा है वो? कुछ पता है उसने? सर हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है उनके पास। मतलब? आई थिंक उसे कुछ भी याद नहीं है। What do you mean? सर कुछ याद नहीं? सर एक्चुअली माइंड ब्लोइंग छोकरो छे। माइंड ब्लोन हो जाने के बाद भी कैसा मस्त बैठा है, एकदम कड़क। डॉक्टर, क्या ओम की मेमोरी? आई वंडर कि वो जिंदा कैसे है? नो डॉक्टर, मेमोरी इज इंपॉर्टेंट। मूर्ति इंपॉर्टेंट क्या है? मुर्दा विथ मेमोरी या जिंदा विथ होप? होप सर। स्मार्ट बॉय, आगे जाएगा ये। मैंने अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा केस नहीं देखा कि ब्रेन में 1 इंच अंदर तक बुलेट घुसा हुआ है, फिर भी ये चलता है, फिरता है, बोलता है, और मैंने सुना कि मारता भी है। मतलब मसल मेमोरी कड़क है, कड़क। लेकिन आपने कहा कि होप है। होप इज डोप। हाँ, हो सकता है कि उसे कल याद आ जाए, और हो सकता है कि उसे कभी याद ही ना आए, और हो सकता है कि उसे याद आ भी गया हो। स्मार्ट बॉय, गो एंड चेक। यस सर। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलना। एक चाय और एक बिस्किट। लेकिन डॉक्टर उसे थोड़ा बहुत याद है। थोड़ा बहुत? एक एपिसोड एकदम टीवी के माफिक, फुल एचडी। वो क्या है, हमारी मेमोरी 3 टाइप की होती है, सेंसरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में हमारे ब्रेन में एक एपिसोडिक मेमोरी होती है। इसको गोली लगी, उस समय इसने जो देखा, जो सुना, तो उसके ब्रेन में उससे रिलेटेड एक टेम्पररी मेमोरी ट्रिगर हो गई। अब वो उसी मेमोरी के ट्रॉमा में अटक गया है। चाय, वाह। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसमें आप लोग अटक तो नहीं रहे? समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो उसका दिमाग एकदम एम्प्टी है। बस इतना ही बचा है। उसकी मेमोरी में वो ट्रॉमा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। अब मेरे को भी जाने का है। हाँ? लेट हो रहा है? चाय बड़ी बकवास थी। अब मेरे 2 छोकरे ऑब्जर्वेशन के लिए हैं यहाँ। कुछ भी अर्जेंट हो ना, कॉल मत करना। अब जस्ट व्हाट्सएप। थैंक यू। ओके, बाय। सर डॉक्टर इज राइट। ओम को सिर्फ अपने बाबा ही याद है। गुड, एटलीस्ट उसे राठौर याद है। राठौर सर नहीं, ये देव। यस सर। और वो ये भी कह रहा था कि वो ओम नहीं, ऋषि है। उसे उस रात देव के घर का किडनैप वाला ही इंसिडेंट याद है। राठौर, क्या यह सच है? यस सर। यू मीन ओम उस गद्दार का बेटा है? देव की गद्दारी अभी कोर्ट में साबित नहीं हुई है। तो उसका इनोसेंस भी अभी तक साबित नहीं हुआ है राठौर। तुमने मुझसे सिर्फ ओम ही नहीं, उसके सच को भी छुपाया। Damn it! अगर ये सच हमें पहले पता होता, शायद आज देश का गद्दार तिहाड़ जेल में और देश का गुरूर हिंदुस्तान में। एंड डू यू नो, मैं तुम्हें इस पॉइंट पर टर्मिनेट कर सकता हूं। मुझे लगा तुमने भरोसा 2 महीने पहले तोड़ा, लेकिन ये तो सालों से टूटा है। खुद के साए पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, मैंने आपसे ही सीखा सर। एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, इससे सच कमजोर होता है।
लेकिन अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि मेरे लिए तिरंगे और अपने देश से बढ़कर कुछ और है, तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। Do you understand the repercussions पीएम of... और एनआई के डेलीगेशन का कौन कॉल है सर? I'm coming. सर वंदना मैम भी लाइन पर है। I said I'm coming. यस सर। Damn it. अगर ये सच इन लोगों तक पहुंच जाता तो ये मिशन, ये ऑफिस खत्म। Gone. Bloody hell. Now listen to me carefully. ये सच सिर्फ हम तीनों के बीच में रहना चाहिए। ओम का सच हमारे सोच में भी नहीं आना चाहिए। I think I have made my point clear. यस सर। राठौर, Yeah. क्या तुम भी देव के बारे में यही सोचती हो? सर जितना भी मैं जानती हूँ, देव इज द बिगेस्ट ट्रेडर ऑफ आवर कंट्री। तुम गलत जानती हो। देव पोखरण के बाद इंडियन साइंस का फ्यूचर बन चुका था। आज ऑलमोस्ट हर देश के पास न्यूक्लियर पावर है, मगर न्यूक्लियर अटैक से बचने का डिफेंस सिस्टम किसी के पास नहीं है, और वो हम बनाएंगे। Could you please elaborate? जी, न्यूक्लियर मिसाइल को एक्सप्लोजन से पहले ही डिफ्यूज करना इस फॉर्मूला का साइंस है। हम न्यूक्लियर एलिमेंट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ही ट्रांसल्यूसेंट शील्ड बनाएंगे, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द माइक्रो फ्लूइड टेक्नोलॉजी। मिसाइल जैसे ही शील्ड के सरफेस में एंटर करेगी, उसका सर्किट ठीक ट्रिगर होने से पहले ही ये एटॉमिक बॉम्ब का फ्यूजन एंड फिशन जो डीएक्टिवेट कर देगा। नो एक्सप्लोजन, नो रेडिएशन। इन सिंपल टर्म्स, न्यूक्लियर एनर्जी को सिर्फ एक ही चीज हरा सकती है, और वो है खुद न्यूक्लियर एनर्जी। sounds interesting, Dev, but is it possible? सर, 1998 के पहले तो पोखरण भी नहीं पॉसिबल था। पोखरण पहला नहीं था, उसके कई एग्जांपल्स हैं। एग्जैक्टली। तो इसका एग्जाम्पल हम बनेंगे। सोच को सच करना ही साइंस का पावर है। तुम्हारी टीम में कौन कौन होगा? रजत थारोड एंड दीवान शंकर। ब्लूप्रिंट इज ऑलमोस्ट रेडी सर। सर, अब डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्ट करने तक कम से कम 12 से 15 साल लगेंगे। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा? ये ढाल बनकर मेरे देश की रक्षा करेगा, इसलिए इसका नाम होगा कवच। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच। कल से एक टीम 24/7 आपकी सिक्योरिटी के लिए रहेगी सर। ओह, सिक्योरिटी से खामखा टेंशन बढ़ेगी। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। सिक्योरिटी आइडिया नहीं है, ऑर्डर है। Congratulations. थैंक यू। तेरे बिना इम्पॉसिबल था। No, it was all you. Well deserved. सर, हमने डीआरडीओ की टीम को भी बुला लिया है। हम उनके साथ भी ब्लूप्रिंट शेयर कर लेंगे। बट सर, डीआरडीओ क्यों? 2 की जगह 4 हाथ मिलकर काम करेंगे तो कवच जल्दी बन जाएगा सर। पर सर, ब्लूप्रिंट अभी तैयार नहीं है सर। डीआरडीओ को तो बाद में भी बुला सकते हैं ना सर। राइट सर। Dev, are you sure About? about your team? इनके पैर तो अभी से लड़खड़ा रहे हैं। Don't worry, guys. Blueprint will be ready, sir, within a week. Okay, let's go. देव वर्कोहलिक था, टेम्परामेंटल था। लेकिन गद्दार नहीं था। सर, आप देव के बारे में इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? क्योंकि मेजर उदय राठौर के दोनों बेटे हैं। देव राठौर और जय राठौर के खून में गद्दारी हो ही नहीं सकती। देव मेरे सगे बड़े भाई थे।